हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज़ के बारे में जो कि ब्रिटिशर्स ने सेटअप करी थी इंडिया में। क्योंकि अभी तक वो कोस्टल एरियाज़ में रहकर ट्रेड करते आ रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब औरंगजेब आए, फ़र्रुखसियार आए, तो उन्होंने धीरे धीरे इंडिया में एंट्री करना स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने इंडिया में एंट्री कैसे स्टार्ट करी थी, क्या ओरिजिन पॉइंट था, क्या उनको बहाने मिल गए थे इंडिया में एंट्री करने के, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो बंदों के बारे में बताया था। एक थे जॉन मिल्डन हॉल, एक थे विलियम हॉकिंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था जॉन मिल्डन हॉल को उनकी जो क्वीन एलिजाबेथ थी, यानी जो ब्रिटिशर्स की जो क्राउन हुआ करते थे, उन्होंने उनसे कहा था कि आप जाओ मेडिटेरियन सी की तरफ देख कर आओ, क्या वहाँ पर ट्रेड करने के लिए वहाँ का इलाका सही है कि नहीं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था वो वहाँ ना जाकर वो कहाँ पहुँच गए थे, इंडिया। ठीक है, और वो इंडिया जाकर किससे मिले थे, अकबर से। और वो इंडिया में जाकर अकबर से मिल लिए थे, लेकिन तब तक ब्रिटिशर्स की एक भी फैक्ट्री इंडिया में सेटअप नहीं हुई थी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जब जो 1603 में जब वहाँ की जो क्वीन थी उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उनकी जो बेटा बेटा जो राजा बना था वहाँ का, जेम्स जेम्स प्रिंस करके। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक बंदे को बुलाया, अपने एक ब्रिटिश आदमी को, और उसको भेज दिया। उसका नाम था विलियम हॉकिंस। ठीक है, और वो इंडिया में 1608 में विलियम हॉकिंस पहुंचा, और उसको बोला गया था कि जाओ जाकर देख के आओ कि इंडिया में ट्रेड वगैरह की, वहाँ के राजाओं से बात करके आओ कि ट्रेडिंग वगैरह कैसे स्टार्ट हो, या क्या वहाँ का माहौल है। तो जब विलियम हॉकिंस इंडिया आए, उस टाइम जो इंडिया के राजा थे, जो मुगल एम्पायर में जो राजा बैठे हुए थे, दिल्ली में बैठे थे, उनका नाम था जहांगीर। उनसे जाकर ट्रेडिंग वगैरह की सारी चीज़ों की बात करी। और जब वो बात करने गए तो ये सब चीज़ें कौन देख रहा था, ये सब चीज़ें देख रहे थे पुर्तगाली। उन्होंने देखा कि भाई ये ब्रिटिशर्स आकर यहाँ पर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, राजा महाराजाओं से डिस्कशन कर रहे हैं। तो उनको ये चीज़ ना चुभने लगी, उनको एक जेलसी टाइप होने लगी कि यहाँ पर तो हम रूल कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ब्रिटिशर्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस, एक और चीज़ बता दूं, विलियम हॉकिंस 1609 से लेकर 1611 एज अ एम्बेसडर, राजदूत के हिसाब से यहाँ पर इंडिया में रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था, पुर्तगाली ना ब्रिटिशर्स के जो जो विलियम हॉकिंस आए, उन्होंने डिस्कशन किया, उससे ना पुर्तगालियों को जेलसी होने लग गई। ठीक है, तो जब इन सब चीज़ों से जेलसी होने लग गई तो पुर्तगाली गए राजा के पास, और उन्होंने राजा से कहा कि आप इन ब्रिटिशर्स को भगा दो। तो भाई राजा ने कहा कि भाई इंडिया तुम्हारे बाप का थोड़े ना है, कि भाई हम तो किसी को भी ट्रेड करने का मौका दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ से पुर्तगाली ना मतलब परेशान होने लगे कि ये ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग करने का मौका दे रहे हैं। तो और फिर क्या हुआ, इंडिया राजा को, राजा जैसे जहांगीर हैं, हम ना उस टाइम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इससे इतने ज़्यादा एज अ मेंटेलिटी नहीं थे। वो बस ये देख रहे थे, जहांगीर थे या फिर जो अकबर थे, उस टाइम पीरियड से वो ये देखते आ रहे थे कि जो पुर्तगाली इंडिया में आए तो थे ट्रेड के बहाने। ठीक है, वो इंडिया में आए तो थे ट्रेड के बहाने, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने आर्मी है, अपनी सेना है, इधर उधर फैलाने लग गए थे, ये इंडिया पर कब्जा करने की सोचने लग गए थे, इनके इरादे बदल गए थे। और ये सब चीज़ जब जहांगीर देख रहे थे, तभी जहांगीर ने ये सोचा कि एक काम करते हैं कि अभी तक तो सिर्फ इंडिया में ट्रेड पुर्तगाली कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम ना मौका देते हैं ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो अगर जैसे अभी तक एक ही कंपनी है तो वो अपनी मोनोपोली चलाएगी, अगर मैं दूसरी कंपनी को भी मौका देता हूँ ट्रेड करने का, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब वो कंपनी स्ट्रांग होगी, वो इंडिया में आएगी, तो ये पुर्तगालियों को भगा देगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में थी जहांगीर के। तो जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को, यानी जो विलियम हॉकिंस आए थे, उनको परमिशन दे दी थी कि हाँ आप आओ इंडिया में ट्रेड करो। ठीक है, तो उसके बदले में जहांगीर ने ब्रिटिशर्स से कहा कि एक काम करना, इन पुर्तगालियों को यहाँ से भगा दो। तो ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली कहा कि आप मुझे ट्रेड करने की परमिशन दो, मैं इन पुर्तगालियों को यहाँ से भगा दूंगा। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, तो यहाँ से उनको परमिशन मिल गई थी। अब क्या हुआ, इस चीज़ से पुर्तगाली और ज़्यादा गुस्सा होने लग गए। तो पुर्तगालियों ने ये कहा ब्रिटिशर्स से, एक काम कर, ब्रिटिशर्स पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स के क्या किया, जो शिप्स थे ना उनको पानी में डुबा दिया, और इस चीज़ से ब्रिटिशर्स की सनक गई। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स की, अब आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, बैटल ऑफ स्वाली करके बताया था, उसमें गुजरात में जो विलेज था, जो सुवाली करके, और उसी का नाम बैटल ऑफ स्वाली पड़ा था। 1612 में किसकी फाइट हुई थी, ब्रिटिशर्स और पुर्तगालियों की फाइट हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स जीत गए थे। और वहीं से मैंने आपको बताया था कि जो पुर्तगालियों का डिक्लिनेशन हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ मैंने बताई थी। और उसके बाद जब वहाँ ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ स्वैली किया पुर्तगालियों के साथ, और पुर्तगाली हार गए थे, 1612 की बात है। ठीक है, और फिर उसके बाद वहाँ से उनका डिक्लिनेशन शुरू हुआ।
अब इसके आगे कहानी क्या है, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि फिर पुर्तगालियों की जो फाइट हुई थी स्पेन के साथ, और पुर्तगालियों ने सोचा था कि हम ब्रिटिशर्स की मदद ले लेते हैं, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने कहा था ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, तो वहां पर पुर्तगालियों ने उन्होंने बॉम्बे गिफ्ट कर दिया था, ठीक है, 1661 में ये कहानी हुई थी। और वहां से पुर्तगालियों का डिक्लिनेशन हुआ था और बॉम्बे और इंडिया में ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई थी। ये सब चीज़ों की पूरी कहानी मैंने आपको कनेक्ट करके पढ़ाई कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में घुसे। विलियम हॉकिंस आए, उन्होंने बात करी, जहांगीर ने मौका परमिशन दे दी थी ट्रेड करने की, और लेकिन उनका मोटो ये था कि आप भी आओ ट्रेड करने, लेकिन इन पुर्तगालियों को भगा देना क्योंकि ये इंडिया पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। लेकिन जहांगीर को ये नहीं पता था कि पुर्तगाली तो चले जाएंगे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स जब घुसेंगे ना तो इंडिया पर ये सबसे ज़्यादा रूल यही करने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ उस वक्त हमें नहीं पता थी, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया में ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई, ठीक है। अब अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर ओपन करी, 1611 में। देखो 1611 में मछलीपट्टनम में उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री ओपन करी थी, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। लेकिन वो जो फैक्ट्री ओपन करी थी वो एक टेम्परेरी फैक्ट्री थी, ठीक है। तो क्योंकि 1611 में इंडिया में पुर्तगाली थे, लेकिन 1612 में पुर्तगालियों के साथ वॉर हुआ था, बैटल ऑफ स्वैली। ये देखो 1612 में बैटल ऑफ स्वैली जो वॉर हुआ था, लेकिन 1611 में पुर्तगाली थे, इसलिए उनकी जो फैक्ट्री थी वो एक टेम्परेरी फैक्ट्री थी, और वो कोस्टल एरियाज पे थी। आप यहाँ पर देख सकते हो मछलीपट्टनम किधर बंगाल की साइड पड़ता है, तो कोस्टल एरियाज में ही थे, और उनकी वो एक टेम्परेरी फैक्ट्री खुली थी। लेकिन जब 1612 में ब्रिटिशर्स ने पुर्तगालियों को हरा दिया था, तब जाके उन्होंने एक अपनी परमानेंट फैक्ट्री खोली थी सूरत में 1613 में। ये चीज़ मैंने आपको बता दी और आपको क्लियर हो गई होगी, और नहीं क्लियर हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। अब ये मैप आप यहाँ पर देखो, सबसे पहली फैक्ट्री इनकी जो टेम्परेरी फैक्ट्री खुली थी 1611 में, कहाँ, मछलीपट्टनम में। फिर इन्होंने परमानेंट फैक्ट्री 1613 में कहाँ खोली, सूरत में, क्योंकि 1612 में इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था। फिर उन्होंने तीसरी एक फैक्ट्री खोली थी 1630 के आसपास अरना गांव में, मद्रास के ऊपर एक जगह है, लेकिन वो फैक्ट्री इनकी चल नहीं पाई थी, फेल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मद्रास में अपनी एक फैक्ट्री भी खोली और वहां पर एक फोर्टिफिकेशन किया। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी करी, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में। और उस टाइम 1639 में वहां दिल्ली पर जो राजा थे वो थे शाहजहां, मुगल किंग जो थे वो थे शाहजहां। अब इन्होंने मद्रास में फोर्टिफिकेशन क्यों कर लिया, क्योंकि मद्रास से लेकर और दिल्ली तक का आप डिस्टेंस देखो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा दिल्ली मुगल को जब तक पता चलेगा तब तक हम यहाँ पर फोर्टिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। यहाँ पर फार अवे, ठीक है, दिल्ली मद्रास से काफ़ी दूर था, और उन्होंने इस तरह से कोस्टल एरिया से ट्रेडिंग करते करते और वो इंडिया में एंटर हुए, और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर मद्रास में फोर्टिफिकेशन किया, और इस तरह से वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया साउथ इंडिया की तरफ, ठीक है। आफ्टर दैट दिस ब्रिटिशर्स बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। और मद्रास में जब उन्होंने, अब क्या हुआ, जब मद्रास में उन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन कर लिया, उसकी और वो उनकी बनी पहली प्रेसिडेंसी मद्रास, ठीक है, जहां पर उन्होंने फोर्टिफिकेशन कर लिया, और वही उनकी सबसे पहली प्रेसिडेंसी बन गई मद्रास, ठीक है। और अब यहां पर यह बात हुई थी कि देखो जो भी मद्रास यानी जो साउथ की तरफ जितनी भी फैक्ट्रीज थी, साउथ की तरफ जितनी भी फैक्ट्रीज थी, देखो अभी तक जब तक वहां पर प्रेसिडेंसी नहीं बनी थी, ठीक है, तब तक वहां पर जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो जितना भी कमाती थी, जो भी काम करती थी, वो सब कुछ अपने पास रखती थी। लेकिन जब वहां पर फर्स्ट प्रेसिडेंसी जो मद्रास थी वो बनी, ठीक है, और वो मतलब प्रेसिडेंसी मतलब देखो यहां पर ये होता है, प्रेसिडेंसी का मतलब ये है कि एक हेडक्वार्टर। लेकिन जो मद्रास में प्रेसिडेंसी बनी वो एक रीजनल प्रेसिडेंसी थी, यानी कि रीजनल हेडक्वार्टर था। रीजनल हेडक्वार्टर का मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो एक रीजनल हेडक्वार्टर उनका मद्रास में खुला, और वहां पर जब वो रीजनल हेडक्वार्टर खुल गया तो वहां पर एक ब्रिटिश गवर्नर बैठा और सब सारी फैक्ट्रीज से कह दिया कि अब आप यहां पर उन फैक्ट्रीज में जो भी काम करोगे, जो भी चीजें होंगी, उस हर एक चीज की इंफॉर्मेशन, हर एक चीज का टैक्स, पैसे की कमाई, सब कुछ, मतलब आप इस प्रेसिडेंसी में जो बैठे गवर्नर हैं उनसे कनेक्ट में रहोगे और उनसे चीजें शेयर करोगे, हर एक चीज। तो इस तरह से वहां पर सारी फैक्ट्रीज उस प्रेसिडेंसी, उस रीजनल प्रेसिडेंसी के अंडर में आई, और वहां पर साउथ में उन ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, और वहां पर उनकी पहली मद्रास प्रेसिडेंसी खुल गई, ठीक है। उन्होंने कमांड करना उन फैक्ट्रीज पर शुरू कर दिया, और उनकी फर्स्ट प्रेसिडेंसी मद्रास में खुल गई। अब आगे क्या हुआ, अब आगे की बात यह कि 1613 में
1613 में मैंने आपको बताया इन्होंने अपना मेन हेडक्वार्टर यानी मेन प्रेसिडेंसी कहाँ खोली, सूरत में। अब डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बोला मेन हेडक्वार्टर खोला सूरत में 1613 में, लेकिन रीजनल प्रेसिडेंसी खोली उन्होंने मद्रास में। तो रीजनल प्रेसिडेंसी वो होती है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक हाई कोर्ट होती है, लोअर कोर्ट होती है, उसी तरह से वो रीजनल प्रेसिडेंसी थी। लेकिन उसकी जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गई मेन रेजिडेंसी और रीजनल रेजिडेंसी हो गई हाई कोर्ट। तो मेन रेजिडेंसी मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, तो वो एक मेन रेजिडेंसी इन्होंने खोली सूरत में। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मैंने जब उन्होंने मेन प्रेसिडेंसी अपनी सूरत में खोली तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात क्यों नहीं बताई, मैंने आपको बताया रीजनल प्रेसिडेंसी के बारे में। ठीक है, इसके पीछे का एक रीजन है, इसके पीछे का रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स जब बॉम्बे गए, यानी उनको तो बॉम्बे एज अ गिफ्ट मिल चुका था पुर्तगालियों के द्वारा 1661 में, पुर्तगालियों के साथ जो पुर्तगालियों ने ना उनको एज अ डाउरी गिफ्ट कर दिया था। सॉरी, द ब्रिटिशर्स गॉट अ टूर ऑफ बॉम्बे इन 1661 एंड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इनसाइड बॉम्बे। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई गई थी, मैंने बताया था 1661 में बॉम्बे में उन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस खोली थी अपनी। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में खोली थी। अब बात कर रहा हूं इन 1687 की बात है। द ब्रिटिशर्स थॉट व्हाई वी डिडंट शिफ्ट आवर मेन हेडक्वार्टर देन बॉम्बे बिकम देयर सेकंड प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो जब उन्होंने सूरत में अपनी मेन प्रेसिडेंसी खोली थी तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम बॉम्बे में अपना जो प्रेसिडेंसी है शिफ्ट कर लें। ठीक है, तो सूरत में जो उन्होंने मेन प्रेसिडेंसी खोली थी उसको उन्होंने शिफ्ट कर लिया कहां पर, बॉम्बे में। तो अगर मैं आपसे कहूं जब उन्होंने बॉम्बे में अपनी सेकंड प्रेसिडेंसी शिफ्ट कर ली तो क्या वो जैसे उन्होंने मद्रास में फोर्टिफिकेशन किया यानी किलाबंदी करी, तो क्या वो बॉम्बे में भी किलाबंदी कर सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। उसके पीछे का रीजन ये था कि 1687 में जब उन्होंने बॉम्बे में शिफ्ट करी थी तो उस टाइम पीरियड पे जो दिल्ली में राजा बैठे थे वो थे औरंगजेब, और वो बहुत पावरफुल इंसान था। यानी औरंगजेब का टाइम पीरियड आप देख रहे हो 1658 से लेकर 1707। तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई दिल्ली में औरंगजेब बैठे जो कि बहुत पावरफुल है और औरंगजेब का एम्पायर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था और वहाँ पे हर जगह पर औरंगजेब के आदमी सिपाही खड़े हुए थे अपने अपने हथियार लेके, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा अगर मैंने बॉम्बे में कुछ भी हरकत करी, किलाबंदी टाइप स्टार्ट करी, तो ये लोग मुझ पर हमला कर देंगे। तो एक काम करें, ब्रिटिशर्स ने सोचा एक काम करते हैं, बॉम्बे में अभी किलाबंदी छोड़ते हैं, हम चलते हैं बंगाल की तरफ। और बंगाल की तरफ गए क्योंकि वहां पर पूरा खाली पड़ा था और वहां पर वो ट्रेडिंग उनको कर रहे थे, वहां पर इजीली वो वहां चले गए, अपनी चीजें करने लग गए। और वो वेट करने लग गए किसका, फर्रुखसियार का, जो 1717 में जब फर्रुखसियार का इलाज हुआ था और उन फर्रुखसियार ने एक फरमान इशू किया था ब्रिटिशर्स के लिए फ्री ट्रेडिंग का, और वहां पर उस फरमान से उन्होंने बंगाल में भी अपनी प्रेसिडेंसी सेटअप करी। ठीक है, और वहां पर इस तरह से फर्रुखसियार तक जब तक वो रहे फर्रुखसियार, फिर उन्होंने बंगाल में अपनी प्रेसिडेंसी सेटअप करी और बॉम्बे में उन्होंने अपना किलाबंदी स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से उनकी बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में अपना फोर्टिफिकेशन हुआ, किलाबंदी हुई, और इस तरह से उन्होंने तीनों जगह अपनी प्रेसिडेंसी सेटअप करी और इस तरह से उनकी तीनों प्रेसिडेंसी स्टार्ट हुई, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। तो ये था इन प्रेसिडेंसीज के पीछे का रीज़न। हर एक चीज़ कनेक्ट करके मैंने आपको बता दी। और इफ़ अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, तब तक इसके आगे और मैं एक स्टोरी और बताऊंगा कि बॉम्बे में फिर किलाबंदी के स्टार्ट हुई, कैसे हुई कि उन्होंने बंगाल, देखो बंगाल में फ्री ट्रेड करने लगे, वहाँ प्रेसिडेंसी सेटअप कर ली, मद्रास में कर ली, लेकिन और भी थोड़ा डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।